नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। हम पढ़ रहे थे सामान्य हिंदी हिंदी ग्रामर को पढ़ रहे हैं। किसे पढ़ रहे हैं? हिंदी ग्रामर या कहूँ सामान्य हिंदी को पढ़ रहे हैं। और सामान्य हिंदी में हम क्या पढ़ रहे हैं? तो हमने शब्द शुरू कर रखा है। क्या कर रखा है? शब्द को शुरू कर रखा है। हम शब्द विचार को पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? शब्द विचार को। अब शब्द विचार हमने एक आधार पर तो हमने कर लिया है। आज हम करने वाले हैं जन्म। ये जिसे बोलते हैं उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर करने वाले हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द पढ़ने वाले हैं। शब्द विचारों की चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, शब्द विचार उत्पत्ति के आधार पर। अब जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द है, उत्पत्ति मतलब जन्म। क्या है? जन्म। अब जन्म शब्दों का कहाँ हुआ है, इस आधार पर हम शब्दों के भेद पढ़ने वाले हैं। तो इसके आधार पर हम देखें तो शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं इसके भाग 5 मान लिए जाते हैं। और 5वां होता है हमारा संकर। क्या होता है? संकर। तो ये 4 भेद होते हैं मुख्यतः: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। क्या होती हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ये 4 शब्द होते हैं जन्म के आधार पर या शब्द की उत्पत्ति के आधार पर। शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है या कहूँ शब्द का जन्म कहाँ से हुआ है, तो इस आधार पर हम इसे 4 भागों में डिवाइड करते हैं, 4 भागों में बांटते हैं। किसको? शब्द को। तो चलिए हम देखते हैं। पहले तत्सम, तद्भव, फिर देशज, विदेशी और संकर, सबको एक साथ देखने वाले हैं। धीरे धीरे हम एक एक को समझने वाले हैं। तो पहले देखिएगा तत्सम। सबसे बड़ी बात मैं पहले ये बता देता हूँ कि जैसे हमने हिंदी है, तो हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ है? सबसे पहले हमारे दिमाग में यही प्रश्न आना चाहिए कि हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ है। हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ है? अब ये गौर करने वाली बात है कि हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ है। हिंदी का जन्म संस्कृत भाषा से क्या हुआ है? संस्कृत भाषा से हुआ है। अब ये पूरी हिंदी जो क्या है, पूरी हिंदी ये किससे निकली होगी? संस्कृत भाषा से ही निकली होगी। और संस्कृत भाषा के साथ साथ में भारत अनेक भाषी देश रहा है, इसके साथ में अनेक भाषाओं का भी सम्मिलित रहा है। भारत देश क्या है? अनेक भाषाओं का देश रहा है। इसमें अनेक भाषाओं के शब्द भी इसके अंदर सम्मिलित हो सकते हैं। तो सबसे मुख्य बात क्या है कि इसमें हिंदी भाषा जो है वो संस्कृत भाषा से निकली है। भारत देश की जो भाषा है वो संस्कृत भाषा से निकली है। और सबसे बड़ी बात, इसमें ज़्यादातर शब्द किसके होंगे? संस्कृत भाषा के होंगे, चाहे वो किसी ही रूप में हो। चाहे वो संस्कृत के सही रूप में सेम टू सेम ज्यों के त्यों हो, चाहे वो बदले भी हों। अब वे शब्द जो संस्कृत भाषा के क्या है? संस्कृत भाषा के क्या है? संस्कृत भाषा के, वो इन तत्सम और तद्भव के अंदर आते हैं। किस में आते हैं? तत्सम और तद्भव के अंदर। अब तत्सम होता है जो शब्द संस्कृत भाषा का है वो ज्यों का त्यों प्रयोग हो। क्या हो? ज्यों का त्यों, मतलब जैसा शब्द संस्कृत भाषा में है वैसा ही शब्द हम क्या कर दें? हिंदी भाषा में प्रयोग कर लें, तो वो क्या हो जाते हैं? आपके तत्सम शब्द हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तत्सम शब्द हो जाते हैं। और तद्भव होते हैं परिवर्तित रूप, बदला हुआ रूप। जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं लेकिन हिंदी भाषा में बदल कर आए हैं। क्या ये? बदल कर या कहूँ परिवर्तित होकर आई हैं। तो देखिएगा, हम इसको समझते हैं किस तरीके से आई हैं। देखिएगा, तत् प्लस में सम। मूल शब्द क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है। तत् का अर्थ होता है उसी सम्मानित सम्मान। अब उसी समान मतलब किसके समान? संस्कृत के समान। अब वो शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं, क्या है? संस्कृत के शब्द। और वो मूल शब्द संस्कृत के जैसे हिंदी के अंदर आ गए हैं, वो क्या है? तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द। जैसे बात करूं मैं दुग्ध की, क्या करूं? दुग्ध की, तो ये दुग्ध शब्द है। हम दुग्ध हिंदी भाषा में भी लिखते हैं, हिंदी भाषा के अंदर लिखते हैं। तो ये क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका है? संस्कृत भाषा का शब्द है। अगर मैं बात करूं तद्भव की, अगर मैं बात करूं तद्भव, तो तद्भव भी क्या है? भव का अर्थ था उत्पन्न होना। तद्भव उत्पन्न होना या कहूँ विकृत रूप या बदला हुआ रूप। ये संस्कृत के वे शब्द हैं
लेकिन विकृत हुए, संस्कृत शब्द हैं लेकिन विकृत हुए मतलब परिवर्तित हो गए, बदल गए, और बदलकर हिंदी भाषा में इसका प्रयोग होने लगा, वो क्या हो गए, तद्भव शब्द हो गए। एग्जाम्पल के रूप में हम देखिएगा, हमने दूध को ही देखा है, इसको देखा है दूध और दुग्ध को, हमने दूध को हमने दूध के रूप में लिखा है, तो ये क्या है आपका तद्भव शब्द है। अब देखिएगा इसे पढ़ते हैं हम। उत्पत्ति के आधार पर शब्द निम्नलिखित 4 भेद होते हैं, जैसे मैंने बताया था तद्भव, तत्सम और देशज और विदेशी। अब तत्सम शब्द देखिएगा, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य। मतलब ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं और हमने हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों, मतलब जैसे थे ज्यों के त्यों वैसे के वैसे हमने क्या कर लिए, हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिए, ज्यों के त्यों प्रयोग कर लिए, इसीलिए ये क्या है तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम शब्द है। और तद्भव शब्द कि वे शब्द जो रूप बदलने के बाद संस्कृत हिंदी में आए हैं वो तद्भव कहलाते हैं, जैसे अग्नि, आग, ये क्या है, आग हुआ है, अग्नि का क्या, किसका हुआ है, अग्नि का आग हो गया, जैसे इसका परिवर्तित रूप क्या हो गया, आग हो गया। इसी के साथ में अगर मैं बात करूं क्षेत्र का क्या हो गया, खेत हो गया, वायु रात्रि का रात हो गया, सूर्य का सूरज हो गया। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये परिवर्तित रूप हो गए, बदल हो गए। लेकिन हम हिंदी भाषा में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग वर्तमान में करते हैं, तत्सम के रूप में भी करते हैं और तद्भव के रूप में भी करते हैं। जैसे मैं बात करूँ छोटे से शब्द की कि हम अग्नि का प्रयोग भी करते हैं और आग का भी प्रयोग करते हैं, अग्नि का प्रयोग भी करते हैं और आग का भी प्रयोग करते हैं, सूर्य का भी प्रयोग करते हैं और सूरज शब्द का भी प्रयोग करते हैं। तो क्या है, हम दोनों प्रकार के शब्दों का हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, तो ये दोनों शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिएगा आगे और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे तत्सम और तद्भव, जैसे तत्सम और तद्भव शब्द लिखे हुए हैं, घट तत्सम शब्द है और घट का अर्थ होता है घड़ा, तो ये क्या हो गया तद्भव। हम घट भी प्रयोग करते हैं हिंदी में और घड़ा भी प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से छिद्र और छेद, छिद्र का क्या हो गया, छेद हो गया, ये तो क्या है तत्सम शब्द और ये क्या है तद्भव। उसी तरीके से अगर आलस्य ले तो आलस्य का क्या हो गया, आलस्य, आलस्य का क्या हो गया, आलस, आलस्य का क्या हो गया, आलस हो गया, जो संस्कृत भाषा में हमने प्रयोग में लिया। जो आलस्य तो क्या संस्कृत भाषा का जो हमने प्रयोग में लिया, और आलस क्या हो गया, हिंदी भाषा का शब्द हो गया, परिवर्तित रूप हो गया, संस्कृत का परिवर्तित रूप जो हमने हिंदी भाषा में प्रयोग में लिया है। चंद्र और चांद को बोलते हैं, ये तत्सम शब्द है और ये तद्भव शब्द है। मधुमक्षिका, मधुमक्खी को बोलते हैं, तो ये तत्सम शब्द है और ये तद्भव शब्द। चूरण, चूरण, करण, कान, प्रहेलिका, पहेली, ये शब्द सारे क्या थे, तत्सम शब्द थे। क्या थे, तत्सम शब्द, और ये सारे क्या थे, तद्भव शब्द थे। क्या थे, तद्भव शब्द, जो हम दोनों शब्द प्रकार के शब्दों का हिंदी भाषा में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। दोनों प्रकार के शब्दों का हम हिंदी में यूज़ करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, जिससे हिंदी हमारी बड़ी होती चली जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा देशज शब्द, देशज। अब पहले हम देशज शब्द को समझ लेते हैं। देश प्लस में जय, क्या हो गया, देश प्लस में जय। अब देश का अर्थ होता है देश और जय का अर्थ होता है जन्म लेना। क्या होता है, जन्म लेना। अब वे शब्द जिन्होंने देश में जन्म लिया है, क्या लिया है, देश के अंदर जन्म लिया है, अपने भारत भूमि के अंदर ही जिन शब्दों ने जन्म लिया है वो सारे क्या हैं, देशज शब्द हैं। क्या है, देशज शब्द होंगे। क्या होंगे, देशज शब्द। अब जो देशज शब्द हैं, अब देश में जन्म लिया है, अब देश में किस तरीके से, मैंने कहा था कि भारत में अनेकों प्रकार की क्या बोली जाती है, बोलियां बोली जाती है। क्या बोली जाती है, अनेकों प्रकार की बोलियां बोली जाती है। अब वो बोलियों के शब्द जो सामान्य क्षेत्रीय बोलियां जो है, वो क्षेत्रीय बोलियों के शब्द कई बार बार प्रयोग होने के कारण, कब, बार बार, मतलब क्षेत्रीय शब्द बार बार एक विस्तृत बड़े क्षेत्र में प्रयोग में लिए जाने लगे, के बड़े क्षेत्र में प्रयोग में लिए जाने लगे। इस बड़े क्षेत्र में प्रयोग में लिए जाने के कारण ये क्या हो गए, हिंदी भाषा ने इसे स्वीकार कर लिया और ये हिंदी भाषा के शब्द बन गए, और ये क्षेत्रीय भाषा या अपनी देश की बोली
के होने के कारण से क्या बोल दिया हमने, देशज शब्द बोल दिया। क्या बोल दिया, देशज शब्द। तो देखिएगा इसे कि जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी है, गाड़ी है, थैला है, पेंट है, खटखटाना है। तो ये क्या है, हमारी क्षेत्रीय बोली के थे। क्या थे, क्षेत्रीय बोली के शब्द, क्षेत्रीय बोल थे हमारे, जो हमने बार बार हिंदी भाषा इस क्षेत्र में प्रयोग में लिए और ज़्यादा प्रभावशाली होने के कारण ये क्या हो गए, हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गए, हिंदी भाषा में आ गई और ये क्या बन गए, हिंदी भाषा के शब्द बन गए और जिसे हमने नाम दे दिया देशज शब्द। देखिए कुछ देशज शब्द मैं यहाँ लेकर आया हूँ, जैसे लकड़ी, लुटियाँ, कपास, बेटा, ठुमकी, ठुमरी, खड़खड़ाना, खुरपा, फावड़ा, काया, टांग, लोटा, ये क्या है, देशज शब्द है। हमारी भाषा हिंदी में लिए गए हैं जो सामान्य बोली के हैं हमारे, जैसे खिड़की, डिबिया, पिल्ला, पड़ोसी, डोंगी, भीड़ भाड़, रोड़ा, खलियान, चेला, बुलबुल, भात, थैला, गरोंदा, पगड़ी, जूता, चिड़िया, तेंदुआ। उसी तरीके से गड़बड़ी, चालू, कसरत। तो ये सारे शब्द क्या है, गन्ना, हुक्का, दारू, खड़ाऊ, ठेस, धुआं, ये सारे क्या है, सामान्य भाषा बोली के थे जो हम हिंदी में सम्मिलित हो गए। तो इन्हें क्या बोलते हैं, हमें देशज शब्द बोलते हैं। देश में जन्मे हुए शब्द इन्हें बोला जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आगे विदेशी या विदेशज, विदेशी या विदेशज शब्द। अब विदेशज जैसे नाम से ही पता चल रहा है, विदेशज मतलब विदेशी शब्द, विदेशज मतलब विदेशी, वी प्लस देश प्लस में ज, मतलब वी दूसरे देश से जन्म लेने वाले शब्द। अब वो जो शब्द हिंदी भाषी नहीं है, मतलब ना तो हिंदी के हैं और ना ही क्या है, संस्कृत भाषा के हैं, अन्य भाषाओं के हैं। अन्य भाषा क्या है कि भारत में, बता देता हूँ, भारत में अनेकों आक्रमणकारी आए। क्या है, अनेकों आक्रमणकारी, अनेकों आक्रमण हुए भारत के अंदर। उन आक्रमणों के साथ साथ जो विदेशी लोग आए थे भारत के अंदर, क्या आए थे, विदेशी लोग जो आए थे, विदेशी लोगों के साथ में उनकी विदेशी भाषा भी आई थी। क्या आई थी, विदेशी भाषा भी उसके साथ में आई थी। अब जो लोग आक्रमण के समय भारत में आए थे और उनकी जो भाषाएं भारत में आई थी, अब वो शब्द, उनकी भाषाओं के जो शब्द काफ़ी समय यहाँ पर रहने के कारण, यहाँ भारत में रहने के कारण, और वो शब्द उनके बार बार प्रयोग करने के कारण, क्या है, बार बार प्रयोग करने के कारण वो हिंदी भाषा के अंदर आ गए, जिससे हमने क्या नाम दे दिया, विदेशी शब्द दे दिया या विदेशज शब्द दे दिया, जो विदेशी भाषा से जन्मे हुए शब्द हैं। या कहूँ विदेशी जातियों के जो भाषाई शब्द थे जो हमने हिंदी के अंदर ले लिए, या हिंदी ने जिसे क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। वो शब्द क्या है, सारे विदेशी शब्द हैं। जैसे देखिएगा, विदेशी या विदेशी शब्द विदेशी जातियों के संपर्क से उनको भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे शब्द विदेशी अथवा विदेशज कहलाते हैं, जैसे स्कूल, अनार, आम, कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा आदि। ऐसे कुछ विदेशी शब्दों की सूची दी जा रही है। क्या हम कुछ विदेशी शब्दों की सूची समझने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं कि विदेशी शब्द कौन कौन से हैं जिसे हम हिंदी भाषा में प्रयोग में लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंग्रेजी को। किसे देखते हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द जो अंग्रेजों के समय भारत में आए थे। किसके समय आए थे, अंग्रेज जब भारत में आए थे, अंग्रेजों के समय भारत में अंग्रेजी भाषा लेकर आए थे, उन्हीं से जो शब्द हमने हिंदी भाषा में लिए हैं वो शब्द क्या है, हमारे विदेशी शब्द हैं। जैसे कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविज़न, डॉक्टर। कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविज़न और डॉक्टर, ये शब्द क्या है, अंग्रेजी शब्द हैं। इसी के साथ में देखिएगा, लेटर बॉक्स, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट और साइकिल, बोतल आदि, ये सारे क्या हैं, हमारे अंग्रेजी शब्द थे। क्या थे, अंग्रेजी शब्द थे, अंग्रेजी भाषा के शब्द थे जो हमने हिंदी में स्वीकार कर लिए हैं।
इसके बाद में अगर बात करें फारसी भाषा, क्योंकि भारत में फारसी लोग भी व्यापार हेतु आए थे, व्यापार हेतु आए थे और यहाँ कुछ दिन रहे भी, जिन्होंने भारत के ऊपर व्यापार चलाया था, भारत में व्यापार भी किया था, तो उनके शब्द भी क्या हैं हमने हिंदी भाषा के अंदर स्वीकार कर लिए हैं। जैसे मैं बात करूं, अनार, चश्म, जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, बर्फ, रुमाल, आदमी, चुगलखोर, गंदगी, चापलूसी आदि शब्द, ये आदि शब्द क्या हैं, सारे के सारे फारसी भाषा के शब्द हैं। क्या है, फारसी भाषा के शब्द है, फारसी भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयोग में लिए जाते हैं। तो ये क्या है, फारसी भाषाई शब्द हैं। क्या है, फारसी भाषाई शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग में लिए जाते हैं। इसके बाद में देखिएगा अरबी भाषा को भी हम देख लेते हैं। अब अरबी, एक बात और बता देता हूँ, अरबी और फारसी भाषा की मैंने पहले ही बताया था, इनकी जो लिपि है, क्या है, लिपि वो समान है। क्या है, लिपि दोनों की क्या है, समान है। तो लगभग शब्द भी इनमें समान मिल जाती हैं। और इसके साथ में उर्दू जो है, क्या है आपकी उर्दू, इसके शब्द भी, इसकी लिपि भी क्या है, फारसी लिपि है। तो ये इसके भी क्या है, समान शब्द कुछ मिल जाते हैं। तो अरबी की देखिएगा, औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फ़कीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, गरीब आदि, ये शब्द क्या हैं, सारे के सारे फारसी शब्द थे। क्या थे, फारसी शब्द थे। और ये अरबी शब्द थे। ये सारे क्या थे, फारसी शब्द थे और ये अरबी शब्द थे जो हिंदी भाषा के अंदर आए हैं। कुछ अरबी शब्द और देखिएगा, अखबार, काफ़ी, गज़ल, अदब, कातिल, मोहब्बत, ये शब्द सारे क्या हैं, अरबी के हैं। क्या है, अरबी भाषा के हैं जो हम हिंदी के अंदर आए हैं। तो ये अखबार, काफ़ी, गज़ल, अदब, कातिल, मोहब्बत, ये सारे शब्द क्या है, अरबी भाषा के हैं जो हिंदी भाषा के अंदर आए हैं। आगे देखिएगा, तुर्की भाषा के शब्द जो हिंदी में आए हैं, कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दारोगा, बहादुर आदि। पुर्तगाली, हमारे पास तुर्क लोग भी आए थे, क्या थे, तुर्की लोग भी भारत के अंदर आए थे, जिसके कारण हिंदी भाषा में उनके शब्द भी हमारे अंदर, या कहूँ हमारी हिंदी भाषा के अंदर और हमारे जीवन के अंदर सम्मिलित हो गए, जो हिंदी भाषा ने स्वीकार कर लिए और वो हिंदी के शब्द बन गए। इसके बाद में अगर बात करूँ तो पुर्तगाली भी भारत के अंदर क्या आए थे, व्यापार हेतु आए थे। पुर्तगाली ने भारत पर कई बार क्या किया था, आक्रमण किया था। इसके बाद डच लोग भी आए थे और अंग्रेज़ भी आए थे। तो ये क्या है, इनके पुर्तगालियों के जो हिंदी भाषा ने स्वीकार किए हैं वो शब्द देखिएगा, अचार, आलपिन, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फित्ता, साबुन, तम्बाकू, कॉफ़ी, ये सारे क्या हैं, पुर्तगाली शब्द हैं। क्या है, पुर्तगाली। इसके बाद में कमीज़, क्या है, कमीज शब्द भी क्या है, पुर्तगाली है। क्या है, पुर्तगाली। इसके अलावा देखिएगा फ्रांसीसी शब्द, पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल आदि, ये शब्द क्या है, फारसी लोगों के, फ्रांसीसी लोगों के शब्द है। क्या है, फ्रांसीसी लोगों के शब्द है, क्योंकि फ्रांसीसी भाषा के शब्द भी हमारी हिंदी भाषा में आए हैं। और साथ में देखिएगा चीनी शब्द, तूफान, लीची, चाय, पटाखा आदि, ये क्या है, जापानी चीनी शब्द है। क्या है, चीनी शब्द है। क्या है, चीनी शब्द। इसके बाद मैं बताऊंगा कि भारत पे यूनान लोगों ने भी बार बार आक्रमण किया था। जैसे बात करूं सेल्यूकस निकेटर की, ये यूनानी था जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया। तो इनकी भाषाओं के शब्द भी, यूनानी भाषा के शब्द भी हमारी हिंदी भाषा के अंदर आई हैं। तो क्योंकि इनकी भाषा भी यूनानी थी, यूनानियों की भाषा, तो ज़्यादा समय भारत में रहने के कारण इनके शब्द भी हमारी हिंदी भाषा के अंदर सम्मिलित हो गए। तो क्या, टेलीफोन, टेलीग्राम, एटम, डेल्टा, ये शब्द सारे क्या हैं, यूनानी भाषा के हैं। किसके हैं, यूनानी भाषा के शब्द। अगर इसके बाद में देखूं तो जापानी और रिक्शा के शब्द क्या है, जापानी शब्द देखूं तो जापानी शब्द जो है रिक्शा है। क्या है, रिक्शा शब्द है जो हिंदी भाषा के अंदर आया है।
क्या है, हिंदी भाषा के अंदर हमने इसे सम्मिलित किया है। तो ये थी आज की हमारी हिंदी भाषा शब्द की क्लास, जो हमने देखी उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर देखी थी? उत्पत्ति के आधार पर, या कहूँ जन्म के आधार पर हमने शब्दों को देखा। तो चलो हम आज जो पहले, तो सबसे पहले जो 14 मई को सवाल पूछा गया था उसका जवाब देते हैं, और इसके बाद एक नया सवाल आपके सामने रखते हैं। तो आप उसका सवाल का जवाब भी दीजिएगा। उस सवाल का आंसर जानने से पहले मैं आपसे निवेदन चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये हमारा आज का सेशन कैसा लगा आपको, तो ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और साथ में वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्या कीजिएगा? लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए बढ़ते हैं हम अगले अपने सवाल की तरफ, जिसका आंसर 14 मई को देना था। तो ये था जो सवाल जो हमने 14 मई 2020 को पूछा था। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से अर्धस्वर का सही युग्म है। मतलब हमें ये शब्द दिए हुए थे, वर्ण दिए हुए थे, उन वर्णों में अर्धस्वर छांटने थे। अर्धस्वर मतलब आधे स्वर। अब अर्धस्वर मैंने बताया था कि वे शब्द जो स्वर के रूप में भी कहीं कहीं प्रयोग होते हैं, जैसे मैंने बताया था गई और गई। तो इन दोनों में से ये स्वर जो है, ये व्यंजन जो है इस स्वर के लिए प्रयोग में लिया गया। इस स्वर के लिए प्रयोग में ये लिया गया, ई स्वर के लिए। तो एक तो ये यह होता है, और साथ में इसी के साथ में वे जो है, क्या है? वे, ये और वे वर्ण, ये दोनों क्या है? आपके अर्धस्वर होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें में ये अर्धस्वर छांटने थे। कौन कौन से हैं? तो देखिएगा अर्धस्वर कौन कौन से हैं। आ, ये इसमें एक तो सही है लेकिन एक आ गलत है, तो ये ना हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद द और रे, ये दोनों ही गलत है। इसके बाद आ और ई, ये ऑप्शन से भी हमारा क्या है? गलत हो गया। इसके बाद में देखिएगा द में ये और वे, ये क्या है? हमारा आज का जो 14 मई का सवाल था उसका उत्तर था ये और वे। तो ये था सवाल जो 14 मई को पूछा गया था, जिसका उत्तर क्या है? आपका द है। क्या है? द, ये और वे हमेशा क्या है? अर्धस्वर होते हैं। अर्धस्वर के रूप में भी इसकी गिनती की जाती है। तो चलो बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। तो देखिएगा आज का सवाल, अदब शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? मतलब एक अदब शब्द है, उसका आपको बताना है कि एक शब्द कौन सी भाषा का है। तो उसमें कुछ भाषाओं के नाम लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा का, अरबी भाषा का, चीनी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का। तो ये जो सवाल है इसका जवाब आपको देना है। क्या देना है? जवाब देना है, आंसर देना है। और वो भी कहाँ देना है? नीचे वीडियो के नीचे जो आपको कमेंट बॉक्स दिखाई दे रहा है, उस कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन के आंसर का आपको जवाब देना है। तो चलो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, और हम आपसे क्या लेते हैं? विदा लेते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के लिए अगले कल ही इसी समय एक नई सेशन और नए उत्साह के साथ और नए विश्वास के साथ मिलेंगे नए सेशन में कल इसी समय। तो तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू, बाय बाय।